आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये पॉइंट्स अगर आप घर बैठे समझ लोगे तो आप लाखों रुपया बर्बाद करने से बच जाओगे। अदरवाइज आप एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराने में लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो अगर आपको तकलीफ है तो थोड़ी देर तक आप वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको और बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं ये हमारे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं, बट ये जितने भी पॉइंट्स हैं आईबीएस में इफेक्टेड होते हैं, यानी उसमें 100% इन पॉइंट्स में सभी को तकलीफें रहती हैं। बट शुरुआत कहाँ से होती है और क्या क्या दिक्कत रहती है, यानी आपको अगर आईबीएस सी है या डी है या मिक्स वाला है तो आपको किस पॉइंट्स में पेन होगा। अगर पेन पॉइंट आप खुद घर बैठे चेक कर लोगे तो सच बता रहा हूँ आपको अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराना है, और ज्यादातर लोगों की जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आती है मेरे भाई, तो आप बच जाओगे लाखों रुपए बर्बाद करने से। ठीक है, तो वीडियो को देखिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले जब आईबीएस का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसकी नाभि चेक करते हैं। ठीक, क्योंकि हम ज्यादातर जो है पेशेंट की नाभि जो है खिसकी रहती है। ये हमारी नेवल है, नेवल डिस्प्लेस रहती है। कहाँ पे रहती है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये हमारी नाभि है। जब हम इसको चेक करते हैं तब जो पेल्पिटेशन होता है, यानी अंदर से जो धड़कन होती है सेंटर में नहीं रहती है, ऊपर रहती है। किसी किसी का यहाँ पे धड़कता है, किसी का यहाँ धड़कता है। ठीक है, और किसी किसी का थोड़ा दाएं बाएं रहता है, बट ज्यादातर जो पेशेंट है उनकी नाभि यहाँ लेफ्ट में थोड़ा ऊपर, यहाँ पर अंदर से इस तरह का पेल्पिटेशन होता है। तो अगर इस तरह का पेल्पिटेशन है आप श्योर समझ लीजिए कि आपकी नाभि खिसकी हुई है। कुछ भी अल्ट्रासाउंड कराओगे, सिटी स्कैन कराओगे, कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने सबसे पहले आपको नेवल का पॉइंट बताया, यानी नाभि को कैसे चेक करना है और खिसकी रहती है तो कैसे पता चलता है, वो आप समझ गए। दूसरा, अब ये मैं आता हूं, ये जो पॉइंट है यानी नाभि के लेफ्ट साइड में जो मैंने ये पॉइंट बनाए हैं इसको न्यूरोथेरेपी में म्यूकस का पॉइंट बोलते हैं। और जिनको दिन में 4 बार 5 बार या लूज मोशन, डायरिया की शिकायत है, अनपचा टॉयलेट आता है, दिन में 2-3 बार जाते हैं, खाने के बाद पेट फूलता है, ठीक है, तो उनको नाभि के लेफ्ट साइड में यहाँ पर दबाव के इस तरह से उसको अंदर से चुभन होगी, काफी ज्यादा पेन होगा। तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ आपके आंतों में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से है। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूकस का पॉइंट। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि जिनको भी लूज मोशंस है, दिन में 2-3 बार जाते हैं, अनपचा टॉयलेट आता है, चिकना चिकना लैट्रिन निकलता है, तो उनके नाभि के लेफ्ट साइड में यहाँ पर दबाओगे तो दर्द होगा। तो आपको समझ जाना है कि इन्फेक्शन, सूजन है। अब इसके लिए हमें सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, एंडोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं, कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पैसा बच गया। दूसरा, अब आते हैं राइट साइड। अब जिसको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज बहुत भयंकर रहता है, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक लैट्रिन ही नहीं निकलता है, ऐसे पेशेंट को क्या है कि नाभि के राइट साइड में यहाँ पर इस पॉइंट पे आप दबाओगे ऐसे ऐसे करके, बहुत भयंकर पेन होगा, बहुत चुभन होगी, जबरदस्त चुभन होगी। दूसरा, जो कॉन्स्टिपेशन का, इसका लीवर है, इस पॉइंट का नाम है लीवर पॉइंट। दूसरा, नाभि के यहाँ पर यानी लेफ्ट में थोड़ा सा ऊपर, ये जो पॉइंट मैंने बनाए इसका नाम कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, जिसको भयंकर कॉन्स्टिपेशन होगा 100% यहाँ पर दबाने पर उसको दर्द होगा ही होगा। जब आप आए थे तो आपको दर्द था ना, यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द था जी, और नाभि के राइट में काफी ज्यादा पेन था। आपको कितने दिन पे लैट्रिन आती थी? अरे हमको तो 4 दिन 6 दिन, 4 दिन 6 दिन, समझ लो ना कि इस तरह का कंडीशन इनका था। ठीक है, दूसरा, ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है न्यूरोथेरेपी में, यहाँ पर चुभन होगी। ये हमारा जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन का जहाँ से मेल होता है, यानी जहाँ से हमारी आंत नीचे जाती है वो जंक्शन होता है, तो वहाँ पे पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन जो है कई सालों से, कई महीनों से जमा है, तो वहाँ इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन काफी ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ दर्द होता है। दूसरा, जिसकी छोटी आंत में भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, कभी टाइफाइड हो गया हो, ठीक है, लैट्रिन में चिकना चिकना मल आता हो, ठीक है, फटाफटा लैट्रिन आता है, तो जैसा ही मैंने आपको बताया था उनको लेफ्ट में तो दर्द होगा ही होगा, साथ ही साथ नाभि के यहाँ पर 1 अंगुल ऊपर या 2 अंगुल ऊपर दबाओगे, भयंकर चुभन होगी, बहुत भयंकर चुभन होगी, सह नहीं पाएंगे, इस तरह का दर्द जो है होता है। अब नाभि के
इस पॉइंट का नाम है गैस आई, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इंडिकेट करता है ये। ठीक है, कि इससे पता चल जाएगा कि आपकी छोटी आंत में भी सूजन है। ठीक है, अब उसके बाद नाभि से 3 अंगुल ऊपर यहाँ पर ये न्यूरोथेरेपी का गैस ओनली का पॉइंट है, और हमारे जो पेट है यानी स्टमक है उसका पॉइंट है। ये छोटी आंत है, यहाँ पर हमारा पेट इंडिकेट करता है। अगर इस पॉइंट में दबाने पर आपको चुभन होता है तो समझ जाइए कि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम है, यानी HCl कम हो गया है। तो अगर HCl कम रहेगा तो डेफिनेटली जो भोजन है वो बंध के नहीं निकलेगा, पचेगा नहीं अच्छे से, उसके जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को मिलेंगे नहीं, आपका वजन जो है घटता चला जाता है। दूसरा, जब यहाँ भी पेन रहेगा तो भी हमारी छोटी आंत हमारे जो भोजन है उसके एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो भी हमारा वेट लॉस होता चला जाता है। ठीक, तो ये चीज हो गई, ये हमारा पेट। दूसरा बहुत ही जरूरी कि ये इस पॉइंट पे अगर गैस ओनली का जो पॉइंट है, नाभिक के 4 अंगुल ऊपर 3 अंगुल ऊपर, जिसकी जैसी हाइट होती है वैसा थोड़ा सा रहता है 19-20। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बिना दबाए बिना कुछ किए आपको मीठा मीठा दर्द बना रहता है, या जैसे आप लेटरिन जाके आते हो भयंकर दर्द होता है, या पूरे दिन आपको यहाँ दर्द रहता है, तो ये आप इंडिकेट करता है कि भाई आपको गैस्ट्राइटिस है। अब गैस्ट्राइटिस है, आप हो सकता है पैन गैस्ट्राइटिस हो या जो भी हो, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आपको पैन गैस्ट्राइटिस है। यहाँ दर्द हो रहा है तो आप एंडोस्कोपी मत कराइए, 12-15 हजार रुपया खर्चा मत कीजिए, समझ जाइए कि आपको सच में गैस्ट्राइटिस की शिकायत है। ठीक है, कोई हमें एंडोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आपका पैसा बच गया। दूसरा, ये जो पॉइंट है ये मैंने बनाया है, जहां से रिप्स जो है, ये रिप्स है, रिप्स के एकदम बीचों बीच में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे रिप्स खत्म होती है, ये इस पॉइंट पे अगर आपको दबाने पर चुभन होता है, काफी दर्द होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन है। दूसरा, आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए, जिस पेशेंट को हो या आपको हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो भी इसको भी आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लगता है कि लीवर फैटी है या स्टोन है तो उसके लिए आप करा सकते हो। ठीक है, इस मामले यहाँ पर मैं नहीं आपको रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा दर्द होता है तो आपको एक बार जरूर अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। ठीक है दोस्त। दूसरा, ये हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट है। पैन, हमने इसको शॉर्ट में पैन लिखा है, लेकिन ये पैनक्रियाज का पॉइंट है। जिसको शुगर होता है, डायबिटीज है, उस पेशेंट को यहाँ दबाने पे भयंकर दर्द होगा, बहुत चुभन होगी, क्योंकि पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन रहता है, भयंकर सूजन रहता है पैनक्रियाज के अंदर, तो इसीलिए इस पॉइंट में जो है दर्द है। तो जिसको भी डायबिटीज है, आप अभी जिसको भी है आसपास के किसी में आप चेक करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी। दूसरा, ये जो है स्प्लीन का पॉइंट है, लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पे, जैसे इधर लीवर था दूसरी साइड स्प्लीन होता है, तो जिसको कई बार होता है कि स्प्लीन का जो साइज है बढ़ जाता है, यानी इनलार्ज हो जाता है, तो उनको भी इस तरह के जो है दर्द जो है देखने को मिलते हैं। अब आते हैं नीचे। ठीक है, ये जो है देखो, ये हमारा नाभि के नीचे का जो राइट साइड का नीचे का एरिया है, यहाँ भी कई लोगों को पेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर भयंकर दर्द हो रहा है आपको, तो एक बार अपेंडिसाइटिस आपको हो सकता है कि अपेंडिक्स की वजह से हो, बट अगर यहाँ पर दबाने पर दर्द होता है तो फिर समझ जाइए कि आपके आंतों में इन्फ्लेमेशन है, यानी जो जंक्शन होता है हमारा, ठीक है, यहाँ जहाँ छोटी और बड़ी आंत जहाँ से हमारी ज्वाइंट होती है, उस एरिया में यानी उस पॉइंट पे आपको दबाने पे दर्द होता है, तो समझ जाइए वहां पर इन्फेक्शन है, सूजन है, कुछ बैड बैक्टीरिया जो है उनका ग्रोथ ज्यादा हो गया है, इसलिए होता है। दूसरा, अगर बिना दबाए यहाँ पर भयंकर दर्द है तो डेफिनेटली आपको अपेंडिसाइटिस है, आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। दूसरा, अब आते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगर दबाने पर दर्द है तो ऐसे जिसको कोलोन में, यानी कि जो हमारी सिग्मोइड कोलोन होती है, वहां पर अगर सूजन है, इंटरनल पाइल्स है, भयंकर सूजन पड़ी है, आपको कोलाइटिस हो गया है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर दबाने पर बहुत पेन होता है। ठीक है, ऐसे ही दर्द बना रहता है तो भी समझ जाइए आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और अगर दबाने पर दर्द होता है
तो समझ जाइए कि आपके हाथों में सूजन है। ठीक है, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन बहुत भयंकर रहता है, सूजन तो रहता ही है, तो उसको यहाँ भी आपको दर्द मिलेगा। नाभि के नीचे का एरिया में अगर यहाँ दबाने पर दर्द हो रहा है, तो ये सब जब दर्द जो है बढ़ जाते हैं, ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए, यहाँ पर दर्द आने का जो मेन कारण है वो हमारी नाभि है। नाभि अगर खिसक जाएगी तो इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर यहाँ के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिले, हमको जैसे भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे साथ क्या होगा, वैसे ही अगर नाभि खिसक गई है तो अगर अंदर के ऑर्गन्स को खून यानी ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ किसके द्वारा मिलता है हमारे अंग में, ब्लड सेल्स के यानी ब्लड के द्वारा मिलता है। ब्लड सेल में ऑक्सीजन रहता है तभी हमारा शरीर जो है चलता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं अच्छा है तो डेफिनेटली आपका खाया पिया लगेगा नहीं, आपको गैस बनेगी। ठीक है, पेट आपको डकार आएगा, कब्ज रहेगा भयंकर, जी मचलाएगा, दिमाग पेट में लगा रहेगा, लैट्रिन अच्छे से होगा नहीं, कई बार ज़्यादा भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे नाभि की वजह से होती है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, नाभि चेक करते हैं और ये सूजन हम चेक करते हैं, उसी हिसाब से उनका जो फॉर्मूला है हम लोग बनाते हैं। लगभग 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट जैसी थेरेपी होती है। ठीक है, 2 टाइम थेरेपी देते हैं, फिर जाके धीरे धीरे इंसान को रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी कंडीशंस है, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने हमें समय दिया तो डेफिनेटली हम आपको 100% ठीक कर सकते हैं। बट ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जैसे डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया हो, या बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यार ये बीमारी तो लाइफ टाइम चलती है, सिर्फ इसको मैनेज करके रख सकते हैं, कभी ठीक नहीं होती। ये सब बकवास है, 100% बकवास बातें हैं। ये प्रॉब्लम्स 100% ठीक होती है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ इसका, ये बीमारी जो है 100% क्योरेबल है। ठीक, तो इसके लिए पॉजिटिव होना है, आपको अपना माइंडसेट अच्छे से तैयार करना है और आके इलाज कराना है। 100% आप ठीक होते जाओगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार।